ए फिश राइजिंग वर्टिकली टू द सरफेस ऑफ द वाटर, फिश ऊपर उठ रही है भाई, ठीक है ना, इन ए लेक यूनिफॉर्मली एट ए रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड से ऊपर उठ रही है। कितनी स्पीड से ऊपर उठ रही है? 3 मीटर पर सेकंड। ऑब्जर्व ए किंगफिशर डाइविंग वर्टिकली टुवर्ड्स द वाटर एट ए रेट ऑफ 9 मीटर पर सेकंड अबव इट। ये नीचे की तरफ आ रहा है क्या? यहाँ पे ये नीचे की तरफ आ रहा है, कितनी स्पीड से आ रहा है नीचे? 9 मीटर पर सेकंड से। ये 3 मीटर पर सेकंड से ऊपर उठ रही है और यहाँ पे किंगफिशर कितने से आ रहा है? 9 से। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बताइए यहाँ पे? 4/3 इसका रिफ्रैक्टिव। फाइंड द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द डाइव ऑफ द किंगफिशर। हाँ जी सर, ये फिश ने ऑब्जर्व करी है किंगफिशर की स्पीड। देखो, a fish rising vertically to surface of water at in a lake uniformly at a rate of 3 मीटर पर सेकंड observes a kingfisher diving vertically towards the water। सुनो, ये जो है ना आपको ये 9, ये फिश तो खुद तो 3 से उठ रही है, फिश खुद कितने से उठ रही है? यहाँ पे 3 से उठ रही है और इसको लग रहा है कि किंगफिशर नीचे आ रहा है 9 से, इसको लग रहा है ऐसा, ये पता नहीं कितने से आ रहा है लेकिन इसको लग कितने से रहा है यार। पहले तो लैंग्वेज को समझो और ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फिश तो ऊपर 3 से जा रही है। फिश इज राइजिंग वर्टिकली टू द सरफेस ऑफ द वाटर इन ए लेक यूनिफॉर्मली एट ए रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। ये 3 मीटर पर सेकंड से ऊपर उठ रही है यहाँ पे फिश। तो ऑब्जर्व द किंगफिशर डाइविंग वर्टिकली टुवर्ड्स द वाटर एट ए रेट ऑफ 9 मीटर पर सेकंड वर्टिकली अबव इट। यहाँ पर इसको किंगफिशर लग रहा है कि 9 से इसकी तरफ आ रहा है। ये अपेरेंट वेलोसिटी दी हुई है, ये जो 9 दी हुई है कौन सी वेलोसिटी दी हुई है आपको? अपेरेंट वेलोसिटी। रियल वेलोसिटी तो मैं निकालनी है इसमें, ये अपेरेंट वेलोसिटी है। इसकी वेलोसिटी भी मान लो आप, कितनी मान ली इसकी वेलोसिटी? v। ये वाला मीडियम है 1, ये वाला मीडियम है 4/3। फिश कितने से ऊपर उठ रहे? 3 से। किंगफिशर आ रहा है नीचे कितने से? v से। और जो लग कितने से रहा है यहाँ पे नीचे आता हुआ? 9 से। आपको ये बताना v की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके अंदर? v की वैल्यू आपको बतानी कितनी हो जाएगी इसमें? एक काम करो, आप एक बात बताइए, अगर ये फिश रेस्ट में होती तो उसको क्या वेलोसिटी दिखती? अगर ये फिश रेस्ट में होती तो अपेरेंट वेलोसिटी क्या होती बताइए यहाँ पे? v अपेरेंट। v अपेरेंट कितना हो जाएगा इसके अंदर? v अपेरेंट अगर इसको, अगर ये रेस्ट में होती तो क्या दिखता बताइए यहाँ पे? ऑब्जर्वर्स मीडियम, ऑब्जर्वर्स मीडियम अपॉन में ऑब्जेक्ट्स मीडियम इनटू में रियल वेलोसिटी। रियल वेलोसिटी क्या यहाँ पे? v। ये तो इसको नीचे की तरफ दिखती है अगर ये रेस्ट में होती तो फिश। ये फिश अगर रेस्ट में होती तो उसको ये वाली वेलोसिटी दिखती, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये खुद जा रही है 3 से ऊपर जा रही है तो 3 प्लेट के दे दो नीचे की तरफ, 3 प्लेट के नीचे की तरफ दे दिया आपने तो कितना आंसर आएगा? 4/3v प्लस v, प्लस का 3 लिखोगे आप, प्लस से क्या लिखोगे यहाँ पे? 3। अपेरेंट वेलोसिटी कितनी आ जाएगी इसके अंदर? 4/3v प्लस में v। ये आएगी अपेरेंट वेलोसिटी, किस तरफ आएगी इसके अंदर? नीचे की तरफ आएगी अपेरेंट वेलोसिटी। और ये दे रखी है इसकी वैल्यू 9, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 4/3v प्लस 3, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 9 के बराबर। तो ये बताइए 4/3 की वैल्यू कितनी आएगी? 6 के बराबर। तो v की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 6 × 3 में 4, कितना आएगा इसके अंदर? 18/4। 18/4 का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? 4.5। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, अगर आप किसी बुक में या कहीं नेट पे इसका सोल्यूशन देखना आप एक बार, कितना बकवास सोल्यूशन हर जगह ही। ये तरीका सिर्फ अपना ही है, ये अपना पर्सनल तरीका है, ये तरीका मिलेगा ही नहीं कहीं पे आपको, ठीक है ना, नेट पे, गूगल पे, बुक्स में। और ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। बस सीधी सी बात है, क्योंकि लोग इस कॉन्सेप्ट को नहीं लगाते कि पहले फिश को रेस्ट में मान के और इसकी वेलोसिटी निकाल लो, पहले इसको रेस्ट में मान के और फिर ये वाली वेलोसिटी पलट के दे दो। ये चीज है हमारी जो कि मतलब दिमाग में नहीं आ पाती, इस वजह से उनको लंबे तरीके से जाना पड़ता है बहुत। यार समझ में आया कि नहीं आया? अक्सर क्वेश्चंस में क्या होता था कि रियल वेलोसिटी देके आपसे अपेरेंट वेलोसिटी पूछते थे, लेकिन इसके अंदर अपेरेंट वेलोसिटी देके रियल वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है। तो रियल वेलोसिटी मैंने v मान ली और अपेरेंट निकाल ली और अपेरेंट 9 दे रखी थी, उसे इक्वेट कर दिया, आंसर आ जाएगा आपके पास। इसको डाउट है किसी के मन में? कुछ पूछना है इस बारे में किसी को?